क्या यूरोप अमेरिका के बिना सर्वाइव कर सकता है? कैन यूरोप सर्वाइव विदाउट द यूनाइटेड स्टेट्स? सोचिए, अगर कल सुबह आप उठे और अचानक पता चले कि अमेरिका नाम का देश अब इस दुनिया में है ही नहीं, ना उसकी सरकार, ना उसकी सेना, ना उसकी कंपनियां और ना ही उसका कोई असर। न्यूयॉर्क की सड़कों पर सन्नाटा, व्हाइट हाउस खाली और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एक झटके में गायब। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो पूरी दुनिया की राजनीति, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या यूरोप टिक पाएगा? क्या यूरोप के लोग, नेता और संस्थाएं इस अचानक आई चुनौती का सामना कर पाएंगे? क्या बिना अमेरिका के यूरोप अपनी सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाए रख सकता है? क्या यूरोप की सेनाएं अकेले अपनी सीमाओं की रक्षा कर पाएंगी? क्या यूरोपीय बाजार अमेरिकी डॉलर के बिना स्थिर रहेंगे? और सबसे अहम, क्या यूरोप की आवाज दुनिया में उतनी ही मजबूत रहेगी? क्या यूरोप रूस और चीन जैसे दिग्गजों के सामने खुद को खड़ा कर पाएगा? क्या यूरोप की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी या फिर नए खतरे सामने आएंगे? क्या यूरोप की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर रूस और चीन का दबदबा बढ़ जाएगा? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूरोप और अमेरिका का ऐतिहासिक रिश्ता, कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप को फिर से खड़ा किया और कैसे दोनों महाद्वीपों ने मिलकर शांति, सुरक्षा और समृद्धि की नींव रखी। यूरोप की सुरक्षा पर अमेरिका की निर्भरता, आर्थिक गठजोड़ की हकीकत और वो तमाम समझौते जिनके बिना आज का यूरोप शायद वैसा ना होता जैसा हम जानते हैं। और सबसे जरूरी सवाल, क्या यूरोप अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है? क्या यूरोप एकजुट होकर नई चुनौतियों का सामना कर पाएगा या फिर उसे अमेरिका की कमी हमेशा खलेगी? चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि अमेरिका के बिना यूरोप का भविष्य कैसा हो सकता है। अमेरिका और यूरोप का रिश्ता दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप पूरी तरह तबाह हो चुका था। अमेरिका ने उस समय यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए मार्शल प्लान लागू किया, जिसके तहत यूरोपीय देशों को 13 अरब डॉलर की मदद दी गई। यहीं से अमेरिका और यूरोप की रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई। इसके बाद नेटो बना, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक सैन्य गठबंधन जो आज भी पश्चिमी देशों की सुरक्षा का आधार है। लेकिन सच यह है कि नेटो की असली ताकत अमेरिका है। उसके बिना यह संगठन अधूरा है। नेटो के फंडिंग, सैन्य संसाधन और इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका से ही आता है। साफ कहें तो नेटो एक शेर है, मगर बिना दांत और पंजों के अगर अमेरिका ना हो। सुरक्षा का सवाल वाकई बहुत अहम है। रूस की आक्रामकता पिछले कुछ वर्षों में खुलेआम दिखी है, खासकर यूक्रेन युद्ध के दौरान। अगर अमेरिका उस समय हथियार, सैटेलाइट डाटा और इंटेलिजेंस सपोर्ट ना देता तो शायद यूक्रेन आज अस्तित्व में ही ना होता। जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देशों की अपनी सेनाएं हैं, पर सामूहिक रूप से वो अमेरिका जैसी सुपर पावर का मुकाबला नहीं कर सकती। फ्रांस के पास भले न्यूक्लियर पावर हो, लेकिन यूरोप के अधिकतर देश आज भी अमेरिका पर भरोसा करते हैं। सवाल उठता है, अगर कल अमेरिका नेटो से बाहर हो जाए या पीछे हट जाए, तो क्या यूरोप रूस या चीन जैसे देशों से खुद को सुरक्षित रख पाएगा? अब बात करें अर्थव्यवस्था की। यूरोप का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? अमेरिका। टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एनर्जी, डिफेंस, हर क्षेत्र में यूरोप किसी न किसी रूप में अमेरिका से जुड़ा हुआ है। अधिकतर इंटरनेशनल ट्रेड आज भी डॉलर में होता है, जो अमेरिका की मुद्रा है। अगर अमेरिका ग्लोबल ट्रेड सिस्टम से अलग हो जाए या यूरोप से अलग रास्ता अपनाए, तो यूरोप की कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है। और बात सिर्फ ट्रेड की नहीं है। टेक्नोलॉजी में यूरोप अमेरिका से काफी पीछे है। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों का इंफ्रास्ट्रक्चर आज यूरोप की डिजिटल जरूरतों को पूरा करता है। तो क्या यूरोप इस गैप को अकेले भर सकता है? यूरोप इस चुनौती को समझता है और इसी कारण उसने कई इनिशिएटिव शुरू किए हैं। ईयू अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जैसे एक साझा ईयू डिफेंस फोर्स बनाने की बात, जिसमें सदस्य देश अपने संसाधन मिलाएं। इसके अलावा यूरोप ग्रीन एनर्जी पर जोर दे रहा है ताकि रूसी तेल और गैस पर निर्भरता घटाई जा सके। जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे देश मिलकर नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं ताकि डिजिटल आत्मनिर्भरता बढ़े। लेकिन सवाल यह है,
ये सारी पहलें क्या समय पर और असरदार होंगी? आर्थिक और सैन्य रणनीति जितनी महत्वपूर्ण है, उससे भी बड़ा और जटिल सवाल है राजनीतिक एकता। यूरोप के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या वह एकजुट होकर किसी भी संकट या खतरे का सामना कर सकता है। जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति और साझा दृष्टिकोण नहीं बनता, तब तक कोई भी रणनीति अधूरी रह जाती है। यूरोपीय यूनियन के भीतर ही कई देश जैसे हंगरी, पोलैंड और अब स्लोवाकिया रूस के प्रति नरम रुख अपनाते हैं। इन देशों के अपने अपने राजनीतिक और आर्थिक हित हैं, जो अक्सर यूरोपीय एकता के रास्ते में बाधा बन जाते हैं। हंगरी और पोलैंड जैसे देश कई बार ईयू की साझा नीतियों का विरोध करते हैं, जिससे यूरोप की सामूहिक ताकत कमजोर पड़ती है। स्लोवाकिया में हाल ही में हुए राजनीतिक बदलावों ने भी रूस के साथ संबंधों को लेकर यूरोपीय देशों के बीच मतभेद और गहरा कर दिया है। ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो चुका है, जिससे यूरोप की राजनीतिक एकता को बड़ा झटका लगा। ब्रिटेन के बाहर होने से ईयू की सामूहिक आवाज और प्रभाव दोनों ही कमजोर हुए हैं। इसके अलावा बाकी देशों के विचार और प्राथमिकताएं भी कई बार टकराती हैं, चाहे वह रक्षा नीति हो, ऊर्जा सुरक्षा हो या रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का सवाल। इन मतभेदों के कारण यूरोप एकजुट होकर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाता। जब तक यूरोप के नेता एकमत नहीं होंगे, तब तक कोई भी साझा सुरक्षा व्यवस्था या रणनीति पूरी तरह सफल नहीं हो सकती। अक्सर यूरोपीय नेताओं की बैठकों में मतभेद खुलकर सामने आते हैं, जिससे फैसले लेने में देरी होती है। कई बार तो जरूरी फैसले भी टल जाते हैं, क्योंकि सभी देशों की सहमति नहीं बन पाती। इससे यूरोप की सुरक्षा और स्थिरता पर सीधा असर पड़ता है, और यही राजनीतिक असहमति अमेरिका की गैर मौजूदगी में यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। अगर अमेरिका अपनी सुरक्षा गारंटी से पीछे हटता है, तो यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन मौजूदा हालात में राजनीतिक एकता की कमी यूरोप को कमजोर बना सकती है और बाहरी खतरों के सामने असुरक्षित छोड़ सकती है। तो बात साफ है, तकनीकी रूप से यूरोप जिंदा रह सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से अभी भी उसे अमेरिका की जरूरत है। यूरोप के पास संसाधन है, मगर संगठन की कमी है। नीति है, मगर एकता की कमी है। इरादा है, मगर सैन्य ताकत में असंतुलन है। इसलिए जब तक यूरोप पूरी तरह आत्मनिर्भर, संगठित और रणनीतिक रूप से तैयार नहीं होता, अमेरिका की भूमिका उसकी सुरक्षा, राजनीति और अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बनी रहेगी। तो आपको क्या लगता है, आज के इस बेहद दिलचस्प सवाल पर आपकी क्या राय है? जब हम यूरोप और अमेरिका के रिश्तों की बात करते हैं, तो ये सिर्फ राजनीति या अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें इतिहास, संस्कृति और भविष्य की उम्मीदें भी शामिल हैं। क्या आपको लगता है कि यूरोप, जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में गिना जाता था, अब अमेरिका के बिना अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है? क्या यूरोप अमेरिका के बिना जिंदा रह सकता है? क्या वो अपनी सुरक्षा, तकनीक और आर्थिक मजबूती खुद संभाल सकता है, या फिर अमेरिका की छाया में रहना ही उसकी मजबूरी है? सोचिए, अगर कल अमेरिका ने यूरोप से दूरी बना ली, तो क्या यूरोप अपने नागरिकों को वही सुरक्षा और समृद्धि दे पाएगा? क्या आने वाले 10 से 15 सालों में यूरोप खुद को एक सुपर पावर के तौर पर खड़ा कर पाएगा? क्या यूरोपीय यूनियन के देश मिलकर एक नई पहचान बना सकते हैं, जो पूरी दुनिया में मिसाल बने? या फिर अंदरूनी मतभेद और चुनौतियां यूरोप को आगे बढ़ने से रोक देंगी? सोचिए, तकनीक, शिक्षा और इनोवेशन के मामले में यूरोप कितना आगे जा सकता है, और क्या वो अमेरिका या चीन जैसी ताकतों को टक्कर दे सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप मानते हैं कि यूरोप को अपनी राह खुद बनानी चाहिए, या फिर अमेरिका के साथ मिलकर ही उसका भविष्य सुरक्षित है? आपके विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, और हम जानना चाहेंगे कि आप इस मुद्दे को किस नजरिए से देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, FYI Info 19 को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये चर्चा और भी आगे बढ़े। आपके एक लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें और भी ऐसे रोचक विषयों पर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। जब भी हम कोई नई जानकारी या विश्लेषण लेकर आएं, आपको सबसे पहले पता चले। मिलते हैं फिर एक और जानकारी से भरपूर वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए लाते रहेंगे दुनिया भर की सबसे दिलचस्प और जरूरी बातें, आसान भाषा में और पूरी रिसर्च के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और जुड़े रहिए FYI Info 19 के साथ, क्योंकि आपकी जिज्ञासा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।